जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ साहब आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 64। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 8 जो कि एक बड़ा चैप्टर था हमारे सिलेबस का, उसका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन भी, हम जो वॉल्यूम 1 की एमसीक्यूज़ है उसकी डिस्कशन भी इसी लेक्चर में होगी। होम असाइनमेंट डिस्कस होगी आपकी। लास्ट कंसेप्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, इजी कंसेप्ट है। और फिर इसके बाद एमसीक्यूज़। सबसे पहले होम असाइनमेंट, क्विज आज नहीं होगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को एमसीक्यूज़ समेत। तो समझ लीजिए क्विज की जगह पे हम एमसीक्यूज़ जो है वॉल्यूम 1 के वो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले होम असाइनमेंट बताइए, होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है रिटन फॉर्म में? हाथ उठाइए, शाबाश। बे असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? आपने क्यों नहीं की होम असाइनमेंट? और आपने क्यों नहीं की होम असाइनमेंट? क्यों नहीं की? कब करेंगे? करते क्यों नहीं आप लोग? काम क्यों नहीं करते? रिटर्न फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? बारिश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ही आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एट 2017 एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मतीन एंड रागिब वुड सक्सीड इन देयर कंटेंशन। कि मतीन और रागिब कैसे कब कामयाब होंगे, जो भी उनका झगड़ा चल रहा है, उनका अपना प्रॉब्लम चल रही है उसमें, उस केस में। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है नेचर क्या है प्रॉब्लम की, तो अभी इसको समझते हैं। कह रहा द 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नोक जोक लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 20th August 2015. Two of the shareholders, Mateen and Raghib, were not satisfied with the conduct of the meeting. वो conduct of the meeting के साथ satisfied नहीं थे। 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceedings of the 21st AGM. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए वो किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे? क्या ये जो मेंबर्स है ये डायरेक्टर्स के इलेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे, या कि जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे, या कि वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट से सेटिस्फाइड नहीं थे? बताइए इनको प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं जो कि मिलती जुलती है, इकट्ठी है। बताइए, जनरल मीटिंग का मसला है, डायरेक्टर्स इलेक्शन का मसला है, वेरिएशन इन राइट्स का मसला है। फिर से बताइए, जनरल मीटिंग का मसला है, डायरेक्टर इलेक्शन का मसला है, या वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट का मसला है? जनरल मीटिंग का मसला है। तीनों में बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन एंड में कुछ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें बताइए क्या रिक्वायरमेंट ला क्या कहता है? क्या अगर कोई मेंबर सेटिस्फाइड ना हो मीटिंग से, तो पूरी की पूरी मीटिंग या पार्ट ऑफ द मीटिंग, क्या इसे नल एंड दोनों में से कोई भी हो, दोनों ही नल एंड वाइड करार दी जा सकती है? किस सिचुएशन में? कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या करना है कि मेंबर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 10% और मोर वोटिंग पावर हो, पहली कंडीशन। इसके बाद दूसरी कंडीशन, वो विद इन 30 डेज अप्लाई करें। तीसरी कंडीशन, कोड को अप्लाई करें। और फिर साबित करें, क्या साबित करें? हाँ जी, कि कोई मटेरियल डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी कंडक्ट ऑफ द मीटिंग या नोटिस ऑफ द मीटिंग में। ठीक है, अच्छा तो ये मुझे बताइए, यहां पे कह रहा है कि क्या वो सक्सीड होंगे कि नहीं? तो बताइए सक्सीड होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग को नल एंड वाइड करार देने के लिए। पहले हमने ये कमेंट कर लिया कि भैया आप गलत बंदे के पास गए, फिर उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए कि नहीं? सही रास्ता क्या दिखाएंगे? भाई कोर्ट के पास जाओ, विद इन 30 डेज जाओ। और इनके पास क्या पावर्स है? वोटिंग पावर 10% नहीं बताया हुआ। हाँ, और इफ करके बताएंगे अगर इनके पास 10% वोटिंग पावर है। और फिर उसके बाद फोर्थ आइटम भी, पहली बताई 10% वोटिंग पावर, फिर बताई कोर्ट के पास जाओ, फिर बताई विद इन 30 डेज जाओ, और फोर्थ में वो कंडीशन बताएंगे, साबित करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या? मटेरियल इरेगुलरिटी नोटिस में या कंडक्ट ऑफ द मीटिंग में। ठीक है, इरेगुलरिटी हो जाए तो उस सूरत में नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। क्लियर होगी ये बात? एक बता दिया करंट सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं होंगे, दूसरा बता दिया हमने क्या करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा इसके साथ दो मिलते जुलते कंसेप्ट और हैं। वो कौन से हैं? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, उसमें भी 10% है, 30 डेज है, कोड है, लेकिन उसके नीचे जो कंडीशन है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, डायरेक्टर का इलेक्शन भी डिफरेंट है।
बाकी 3 रिक्वायरमेंट सेम है, 10%, 30 डेज कोर्ट, 10%, 30 डेज कोर्ट, ये सेम है तीनों सिचुएशन में। कंडीशन डिफरेंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। रखेंगे जी? चलिए, और कोई क्वेश्चन? ओके है ये? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 पे आ जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए। जब कभी रिवीजन करनी हो आपने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। ये या इस जैसा क्वेश्चन से क्या मुराद है? जिसमें वो एक मीटिंग्स के बारे में बताता है कि मीटिंग कंडक्ट हुई और उसमें ये मसले मसाइल आए, जरा बताइए इन मसले मसाइल की रोशनी में कि क्या ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट, इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट्स है कुछ, इनकी वैलिडिटी पे कमेंट करना है। और बी में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए कोर्ट में डिक्लेयर रेजोल्यूशन पास इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। ये बी तो मैं नहीं करवा रहा आपको, बी मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? बी पार्ट मैं नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं है। क्या फिर? क्योंकि टाइम कम है। तो फिर क्यों नहीं करवा रहा? रिप्रोडक्शन है, इस वजह से नहीं। रिप्रोडक्शन भी तो करवाया। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन यही तो था। अभी प्रीवियस क्वेश्चन ये। अच्छा मैंने एक हिसाब लगाया, क्वेश्चन नंबर 2 करवा के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको कुछ भी नहीं पता होना। क्वेश्चन 3 करवा के क्वेश्चन 2 के बारे में कुछ भी पूछ ले, कुछ नहीं पता होना आपको। हाँ, फोकस करते हैं। कमेंट, पार्ट ए, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट्स। हर कंप्लेंट्स की वैलिडिटी पे कमेंट करना है। वैलिड है कंप्लेंट के नहीं वैलिड? तैयार है जी फैसला करने के लिए? आपको उसने जज बना दिया है, कह रहे जी आप फैसला करें। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM। 11:25 पे मीटिंग स्टार्ट हुई। ऑन 10 नवंबर को सर्टेन शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट फॉलोइंग कंप्लेंट्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। ये कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। पहली कंप्लेंट, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी। कह रहे नोटिस तो भेजा ही नहीं आपने। बताइए क्या कंप्लेंट वैलिड है कि नहीं? अगर तो कंपनी ने नोटिस को क्या कैसे भेजा है? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। कैसे भेजा है? प्रॉपरली स्टैम्प, एड्रेस और पोस्ट कंटेनिंग लेटर ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंड किया है 21 डेज बिफोर मीटिंग। तो फिर नोटिस एज्यूम किया जाता है वैलिड सर्व हो चुके हैं। ठीक है? नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। भाई समझ आ रही है बात की? अगर किसी को, अगर कंपनी, देखिए कंपनी भेजने की, नोटिस भेजने की जिम्मेदार है, वसूल करवाने की जिम्मेदार नहीं है। सेकंड, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने इफ करके आंसर किया। अगर कंपनी ने प्रॉपरली उसको स्टैम्प, पोस्ट, पेड, प्रीपेड करके लेटर इंक्लूडिंग लेटर कंटेनिंग नोटिस भेज दिया है तो फिर ये कंप्लेन इनवैलिड है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? सेकंड, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द शेड्यूल्ड टाइम, यानी 11 बजे, इट बिकेम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। हाँ, 11:15 बजे तक होनी चाहिए थी ना, ये तो 11:25 भी हो रही है। 15 मिनट नहीं था टाइम? तो मेरे ज़हन में 15 मिनट क्यों आ रहा है? चेयरमैन का टाइम था। शाबाश, ठीक है। कोरम का टाइम क्या है? 30। तो क्या विद इन 30 मिनट कोरम पूरा हो गया, मीटिंग कंडक्ट हो गई? तो फिर बताइए इनवैलिड होगी या वैलिड होगी? वैलिड है। डन जी, कोई प्रॉब्लम? तो सेकंड कंप्लेन भी रिजेक्ट कर दें, फाड़ के फेंक दे इसको एग्जाम में। लेकिन बताना है आपको, ये तो वैसे मुहावरतन कह रहा हूं, कंप्लेन एग्जाम में आपने बताना है कि ये कंप्लेन क्या वैलिड कि इनवैलिड। क्यों? हाँ, क्योंकि कोरम के लिए 30 मिनट तक वेट करना पड़ता है और विद इन 30 मिनट
कोरम प्रेजेंट हुआ, मीटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये इस मीटिंग का कोरम क्या है भला, मुझे ये कौन बताएगा? ये एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस मीटिंग का कोरम क्या है बताइए। नहीं लिखा हुआ तो इफ करके बताएं फिर, क्या कोरम है? क्या कोरम है? 10 मेंबर के साथ प्रेजेंट है। प्रॉक्सी या क्या है वो तो लिखे, प्रेजेंट और विद 25% वोटिंग पावर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। ठीक है, लिस्टेड में और बाकी अनलिस्टेड में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, सेकंड में हमने कहा जी कोरम पूरा हो गया, मीटिंग स्टार्ट होगी 30 मिनट में, एतराज नहीं बनता आपका। थर्ड केस आया जी आपके पास। Mr. Hamid, who voted for a resolution, was represented through a proxy, which was deposited at 5:01 पे PM after office hours। देखिए, आफ्टर ऑफिस आवर्स का मसला नहीं है, मसला किस चीज का है? 48 आवर्स का। ऑफिस आवर्स का मसला नहीं, मसला किसका? ऑन 8 नवंबर 2015, सिंस 9 नवंबर 2015 was a public holiday, condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met। बताइए कंडीशन पूरी हुई थी क्या? अच्छा, अगर पब्लिक हॉलीडे ना भी होता ना, जरा देखिए मीटिंग कब हुई है? 10 नवंबर को 11 बजे, तो ये 8 नवंबर को 5 बजे। इसका मतलब ये हुआ 48 घंटे कब बनते हैं? 8 नवंबर 5 बजे, 8 नवंबर 9 नवंबर 5 बजे, 10 नवंबर 5 बजे। तो बल्कि ऐसा करते हैं, मीटिंग से रिवर्स चलते हैं। 10 नवंबर को 11 बजे, 24 घंटे हुए 9 नवंबर को 11 बजे, 48 घंटे हुए 8 नवंबर को 11 बजे। इसका मतलब है अगर प्रॉक्सी सबमिट करवानी थी 8 नवंबर को 11 बजे से पहले करवा सकते थे, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे दरमियान में ना आए। अगर पब्लिक हॉलीडे दरमियान में आए तो 48 आवर्स में उसको काउंट नहीं करना। तो अब इसको, इसका मतलब है 9 तारीख को काउंट नहीं करना हमने। 10 के बाद डायरेक्ट हमने 8, 10 से 8 24 घंटे और 8 से 7 24 घंटे। इसका मतलब है इस केस में प्रॉक्सी फॉर्म 7 तारीख को सुबह 11 बजे तक सबमिट होना चाहिए था। क्यों? ये तो 72 आवर्स बन जाते हैं, 3 दिन बन जाते हैं मीटिंग से पहले, क्योंकि इसमें एक हॉलीडे था, पब्लिक हॉलीडे को काउंट नहीं करते 48 आवर्स में। तो ये एतराज बताइए वैलिड है कि नहीं वैलिड? ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड, ये तो दोनों सूरतों में, पब्लिक हॉलीडे ना भी होता फिर भी वैलिड था। क्या ये 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया गया है? किधर गया है ये 4? अच्छा, ये थर्ड वाला इधर उधर हो गया। थर्ड वाला डिस्कस कर ले, गया कहीं नहीं, इधर ही है। अभी इसको पकड़ लेते हैं, बेफिक्र है, पहले फोर्थ वाले को निपटा ले। बताइए प्रॉक्सी फॉर्म क्यों इनवैलिड है? 48 आवर्स मीटिंग से पहले डिपॉजिट नहीं करवाया गया। ठीक है, तो ये कंप्लेन वैलिड है। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है इसका मतलब इसका क्या होगा? खत्म। कुछ बात समझ आई? 48 आवर्स की साइंस समझ आ गई आपको? अब थर्ड, रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय शो ऑफ हैंड, हाउएवर ए पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। भाई क्यों कैरिड आउट होना चाहिए थे तो बताया नहीं। क्या किसी मेंबर ने डिमांड की थी? अगर तो किसी मेंबर ने डिमांड की थी, किस मेंबर ने? 10% वोटिंग पावर वाले, और ये चेयरमैन अपने आप या चेयरमैन खुद से पोलिंग कंडक्ट करवाना चाहता था, फिर तो पोलिंग होनी चाहिए, फिर तो ये कंप्लेन वैलिड है। लेकिन अगर किसी मेंबर ने पोलिंग डिमांड नहीं की, 10% वोटिंग पावर मेंबर ने पोलिंग डिमांड नहीं की, या चेयरमैन ने खुद से भी ऑप्ट नहीं किया, फिर उस सूरत में पोलिंग को कंडक्ट नहीं होना चाहिए और डिसीजन शो ऑफ हैंड से हुआ, ये वैलिड है। यानी इसको भी हमने इफ करके आंसर कर दिया। पहले को भी इफ करके आंसर किया था, क्यों? क्योंकि उसमें नहीं बताया था कि कंपनी ने क्या नोटिस को सेंड करने वाली कंडीशन पूरी की है कि नहीं। थर्ड वाले को भी हमने इफ करके आंसर किया, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं बताया हुआ कि वो वोटिंग 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स ने डिमांड किया है पोल को या नहीं किया। ओके, फोर्थ, भाई समझ आ रही है सिचुएशन?
मीटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको बता रहा है, कह रहा है मुझे बताओ कंप्लेन वैलिड है कि नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है आपने। नेक्स्ट 5th, Mr. Ghulam, who holds 100,000 share, was represented by two proxies, that is Mr. Qasim 75,000 and Mr. Danish 25,000 share. Only proxy with 75,000 share was counted for the purpose of voting. दोनों को ही काउंट करना था, नहीं सिर्फ एक को point, दोनों को ही नहीं कर, क्यों? क्योंकि meeting multiple appointments of proxies. मल्टीपल प्रॉक्सीज की अपॉइंटमेंट मतलब ऑल फारक, Yes sir. सारी प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगी। Yes sir. ऐसा है क्या Yes sir. कि पहले वाली सही रहेगी, सारी इनवैलिडेट हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी ये कंप्लेन भी वैलिड है। 6, JKM Limited holding 20,000 share of the company was represented by Mr. Wahid, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. कर सकते, क्यों? डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, एनी पर्सन, एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। अच्छा ये बता दिया आपने, डायरेक्टर या एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। भाई अब ये बताइए फिर क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी, भाई ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मेंबर होना, शाबाश, इनाम मिलेगा जिसने कहा है कि मेंबर होना जरूरी है, शाबाश। किसी रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए क्या मेंबर होना जरूरी है? वो तो प्रॉक्सी के लिए मेंबर होना जरूरी है, और वो भी अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि नहीं जरूरी तो नहीं होता। प्रॉक्सी के लिए तो कह सकते हैं आप बाय डिफॉल्ट मेंबर होना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करने के लिए उसका मेंबर होना जरूरी नहीं, डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। जरूरी है तो क्या है, क्या जरूरी है? इंसान होना जरूरी है। क्या कर रहे हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होना? कुदरती इंसान होना जरूरी है, क्यों? गैर कुदरती इंसान से काम नहीं चलेगा, चलेगा। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल ना हो। तो बोर्ड रेजोल्यूशन वाली बात लिखनी चाहिए कि नहीं इसमें साथ? जब बता रहे हैं मसला क्या है तो उसका फिर करेक्ट ट्रीटमेंट भी बताना चाहिए। ये तो पूरे हर लॉ में आपको पता है ये असूल होता है हमारा, अगर कोई गड़बड़ है तो साथ में सही क्या आना चाहिए ये भी बताना चाहिए। बाज़ औक़ात क्लियरली पूछ देता है अलग से, ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं भी पूछता। जैसे याद है वो जब कहते हैं बताइए ये स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, तो हम जहां पे ये बताते हैं कि नहीं नहीं ये तो डायरेक्टर काम नहीं करते, तो फिर साथ में ये भी बताते हैं भाई ये तो मेंबर करते हैं। समझ? गलती, पूरा कंसेप्ट क्या होगा? सिर्फ गलती बता देना कि गलती के साथ दुरुस्ती भी बतानी, हाँ एरर भी बताओ, करेक्शन भी बताओ। इस पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, खास तौर पे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, इसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, इस वाले ये अच्छा सवाल भी अच्छा है और उसने कई दफा इस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी अच्छा, आज सारे पास पेपर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो वॉल्यूम 1 में, अभी तो वॉल्यूम 2 करना है, पास पेपर से भरा हुआ जो नहीं करना। रिक्वायरमेंट under the provisions of Companies Act, advise whether ML can get the resolution passed by its member through circulation. Members through circulation याद है? कौन सी कंपनी कर, लिस्टेड कंपनी कर सकती है? Unlisted company with no. अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी कर सकती है और अनलिस्टेड कर सकती है जिसके मेंबर्स 50 तक हो। अच्छा कर कौन सकते हैं बता दे, किस सिलसिले में कर सकती है? ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं कर सकती, ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन से पास नहीं होगा। ओके कह रहा है बताइए कि रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं, तो ठीक है क्राइटेरिया देख लेंगे, हम देखेंगे कंपनी कौन सी, हम देखेंगे रेजोल्यूशन कौन सी है, हम देखेंगे कंपनी कौन सी है, हम देखेंगे रेजोल्यूशन कौन सी, और फिर रेजोल्यूशन के असूल भी तो हैं, उनमें कोई वायलेशन हुई तो फिर वो इतराज भी डिस्कस करेंगे। Second, specify the pre and post requisites which must be taken care of in order to ensure that resolution passed through circulation by members of ML is valid. कह रहा बताइए प्री और पोस्ट requisites जिससे पता चले कि requisition valid. Also briefly discuss the requirements related to retention of record in respect of such retention of record. आज हमने पढ़ना retention of record, बाकी डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैजेस्टिक लिमिटेड ML इंटेंट प्राइवेट कंपनी नहीं है,
ठीक है ना? लिस्टेड अनलिस्टेड अभी नहीं पता. Intends to change the company's name. They are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image of the company. In this regard, board has directed the company secretary to call a general meeting on priority basis in order to obtain members' approval. Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting the resolution passed through circulation. बताइए क्या रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हो सकती है? पहले तो जस्टिफाई करवाएं. नंबर 1, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? इफ इट इज अनलिस्टेड कंपनी एंड हैविंग नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 50 तक मेंबर्स हैं, अनलिस्टेड है 50 तक मेंबर्स हैं, तो फिर ये और खास तौर पे दूसरी चीज है भी ये स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है. देखिए स्पेशल बिजनेस है ना, नेम चेंज करवा रहा है, तो फिर इसका मतलब है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हो तो सकती है. डन. आगे चलते हैं. स्पेसिफाई प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट्स व्हिच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. प्री, पहले रेजोल्यूशन से पहले क्या काम करना है? सर्कुलेट करना है. कैसे सर्कुलेट करना है? अच्छा, वो उस स्टेप जो थे हमने पढ़े थे ना 4-5, उसमें प्री वाले स्टेप्स भी थे, पोस्ट वाले स्टेप्स भी थे. क्या करना है? पहले 2 सर्कुलेट करना है सारे मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग को, साइन कंसेंट उनकी इन राइटिंग लेनी है, और एक दफा साइन करवा ली है, अप्रूवल हो गई, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता. और फिर उसे किस मीटिंग के रिकॉर्ड का हिसाब नेक्स्ट जनरल मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा. जी ये है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के रूल्स. इसमें बिफोर पासिंग रेजोल्यूशन भी स्टेप्स आ गए, ठीक है, और आफ्टर पासिंग. कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 22. ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है. 23 भी है. कल नहीं करवाना, आज ही सारा करवाना, इसीलिए तो कोई नहीं करवाया. जितनी इंफॉर्मेशन उतनी ही रिक्वायरमेंट है, तो मेरा हाल है क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पूरा, वरना नॉर्मली हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. 26 सितंबर 2020 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डक फर्टिलाइजर लिमिटेड, ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड को अंडरलाइन करें, इन इट्स रिसेंट बोर्ड मीटिंग हैज अप्रूव्ड ए शॉर्ट टर्म लोन टू किटन लिमिटेड. शॉर्ट टर्म लोन को अंडरलाइन करें, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, लेकिन ये तो बोर्ड मीटिंग है. One of the associated companies to meet its working capital requirement for which shareholders approval is required. वैसे तो जब उसने एसोसिएटेड कंपनी बोल दिया था, हमें यह भी पता चल गया था मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, हमें यह भी पता चल गया था स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी स्पेशल बिजनेस के एग्जांपल में है ना. DFL's एनुअल जनरल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2021. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर लिया है, अब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना है. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, ब्रीफली डिस्कस ऑप्शन अवेलेबल टू DFL फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल. शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस बताइए. एक मैं बता दूं, 2 आप बता दें. पहली ऑप्शन, AGM तक का इंतजार कर लें और AGM में अप्रूवल ले ले. पहली ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा ले, उसमें अप्रूवल ले ले. करेक्ट. तीसरी ऑप्शन, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करवा ले. बी, स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन ईच ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव. प्रोसीजर बताइए क्या फॉलो करना है. अगर तो एनुअल जनरल मीटिंग वेट कर ले तब तक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है, फिर क्या स्टेप्स होंगे? नंबर 1, 21 दिन पहले नोटिस भेजना है. उस नोटिस में क्या क्या इंक्लूड करना है तो बताएं. ड्राफ्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, मटेरियल फैक्ट्स, डायरेक्टर इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट्स. फिर इसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हो गया. फिर उसके बाद टाइम, नोटिस के अंदर टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग जो है वो मेंशन की जाएगी. और अनलिस्टेड कंपनी नहीं, मिक्स क्यों हो रहे हैं? हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है,
थोड़ा सा अटेंशन आपकी ऐसे डाइवर्ट होगी थोड़ा सा। हाँ जी, हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए नोटिस भेजना है हमने। स्टेप, बड़ा स्टेप तो यही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने में नोटिस के अलावा कोई और काम भी है। हम है तो बताएं। आपका यही पॉइंट है ना, हमने नोटिस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन क्यों की है कि नहीं? नहीं, क्या पॉइंट है आपको समझ आ रही है क्या? आपका क्या पॉइंट था? मिक्स किसका क्या क्या हो रहा है मिक्स? हाँ, नोटिस के साथ ये मैं डिस्कस ही नोटिस कर रहा, मैं मिक्स कर ही नहीं रहा। मैं तो उस नोटिस को उसमें ला रहा हूं, ये मिक्स हो नहीं रहा, ये मैं मिक्स कर रहा हूं। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से पहले नोटिस इंक्लूड कर, नोटिस देना लाजमी है। और ये चूंकि स्पेशल बिजनेस है इसलिए इसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, नोटिस के वजह से डिस्कशन करनी है। ये स्टेप्स है। 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग नोटिस इशू करना है आपने। नोटिस के 2-3 रिक्वायरमेंट्स बता दी हमने, याद है क्वेश्चन किया हुआ था वो, शायद वो इकरा लिमिटेड वाला था जिसमें वो नोटिस की रिक्वायरमेंट सारी उसने पूछी थी। हाँ, तो उसके बाद जनरल मीटिंग करवाएंगे, खत्म कहानी। तीसरी ऑप्शन क्या है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अनलिस्टेड कंपनी क्या ये करवा सकती है? अगर इसके मेंबर्स की तादाद 50 से कम है तो करवा सकती है, और फिर बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हमने पहले पढ़ी। तो 6 मार्क्स है, 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो सिर्फ सरसरी डिस्कस की हमने, एजीएम तक वेट करने वाली। एक ऑप्शन को थोड़ा सा हमने एलैबोरेट किया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाली। और फिर एक ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में बताया, वो कौन सी है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाली। कुछ समझ आए इन क्वेश्चन के? नेक्स्ट, ट्राइपॉड लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करना है, इंटेंड्स टू चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू पेशावर, एंड फॉर दिस पर्पस इट हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। कह रहा है ये ना समझे अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल तो पिछले क्वेश्चन में ले ली थी, अब मैं अप्रूवल से आगे वाला सवाल पूछने लगा। Directors of TL are of the view that in order to be effective, the special resolution should be filed with commission. However, the company secretary has advised to keep the resolution at the registered office so that anyone who is interested may inspect it. Briefly discuss the requirements relating to filing or furnishing of special resolution. Requirement बताइए, क्या ये फाइल करनी होती है स्पेशल रेजोल्यूशन? मेरा तो ख्याल है किसी को फाइल करने की जरूरत नहीं, प्रूव होगी, खत्म है। स्टार को फाइल करनी है कितने अरसे में? Within 15 days of passing the resolution. अच्छा, तो ये चले, ये तो बता दिया। कमीशन को पहले बताया हमने, कमीशन को फाइल नहीं करनी, स्टार को करे विद इन 15 डेज। फिर दूसरा इशू, एक दूसरा मुद्दा भी है इसमें। दूसरा मसला क्या है? कह रहे कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि इसके रजिस्टर को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, मेंटेन करो। ये बात ठीक कर रहा है, रिकॉर्ड हमारा सारा रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगली बात क्या कर रहा है कि कोई भी इसको इंस्पेक्ट कर सके जो इसमें इंटरेस्टेड है। कैसा होना चाहिए? रेजोल्यूशन कोई भी इंस्पेक्ट कर ले, कि इसके कुछ रूल्स हैं। क्या हमने पढ़े हुए हैं? वैसे आज भी हमने स्टडी करने हैं। क्या क्या कल रेजोल्यूशन में क्या पढ़ा था? कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं? मेंबर्स फी पे करके। श्योर है? क्या मेंबर मिनट्स ऑफ द मीटिंग को, रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड को, यानी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होगी, इनको इंस्पेक्ट करने के लिए फीस पे करेंगे? हाँ, ये यहाँ पे इंस्पेक्शन और कॉपी में फर्क बताया हुआ मैंने आपको कि नहीं बताया हुआ? इंस्पेक्शन और कॉपी में फर्क बताया हुआ है आपको। ये हुई ना बात, इसीलिए तो कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। ये क्या भाई, इसको उल्टा दे, इसको बैग में डाल, इसको बैग में डाल, शाबाश। इंस्पेक्शन और कॉपी में फर्क बता, नहीं मैं कर देता हूं, तेरे से ना हो पाएगा बंद। ये इंस्पेक्शन और कॉपी में कोई फर्क बताया मैंने आपको कभी? इंस्पेक्शन का मतलब है लाइब्रेरी जाके किताब पढ़ना, कॉपी का मतलब है उसकी फोटोकॉपी करवाना। किसमें आपके पैसे लगेंगे?
बताया था, मिसाल की लिंक हुई है, याद आई अब कॉपी में। तो मुझे बताइए क्या मेंबर इस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं विद फी या विदाउट फी? अच्छा, कोई और नॉन मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है इसको? नॉन मेंबर कहता है कि भैया मेरे से पैसे ले लो तो मुझे इंस्पेक्ट करने दो, कुछ नहीं पता। क्या पता है? नॉन मेंबर क्या जनरल मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। शाबाश जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें उसने हमसे फाइलिंग के बारे में पूछ लिया, इसमें उसने हमसे इंस्पेक्शन के बारे में पूछ लिया। हमें फाइलिंग के बारे में तो पता था, इंस्पेक्शन के बारे में हमें नहीं पता था। ऐसा ही है ना? नेक्स्ट, बस यही क्वेश्चन। चले कोई नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं। फिर फिलहाल हम ये कंसेप्ट स्टडी करते हैं। लास्ट देखिए, हमारे चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट यही है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा 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 अच्छा, ये रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन तो अभी है, ये यहां पे आया। डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी जनरल मीटिंग हुई है उनके मिनट्स और जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम, ये रिकॉर्ड रखना है, अवेलेबल करना है। कहां रखना है अवेलेबल? जितनी भी मीटिंग हुई है उनके मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? उस मीटिंग की समरी। और फिर कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस, जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं। अच्छा मुझे बताइए, जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उनकी डिटेल मिनट्स में ऑलरेडी नहीं होगी? मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन सारी मीटिंग में पास हुई होंगी, तो जब रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुई हैं वो मिनट्स में उनका जिक्र आया होगा, तो अलग से कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन रखने की क्या जरूरत है? उसमें समरी होगी, उसमें डिटेल होगी, गलत? हाँ जी, क्योंकि कुछ रेजोल्यूशन ऐसी भी होती है जो मीटिंग में पास नहीं होती, मीटिंग से अलग पास होती हैं। वो कौन सी होती है बोला? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। तो जो मीटिंग के मिनट्स होंगे उनमें जो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुई है उनका जिक्र तो आ गया होगा, लेकिन जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हुई है उनका जिक्र नहीं होगा। उनके जिक्र के लिए फिर क्या, उनके रिकॉर्ड के लिए क्या करना है? कॉपीज हमने मेंटेन करनी है जो मीटिंग के अलावा रेजोल्यूशन पास हो। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपने रेजोल्यूशन की कॉपी रख ली, मिनट्स भी रख ली, ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग की हमने मीटिंग्स पढ़ी है ना, इस ये चैप्टर ही मीटिंग से रिलेट करता था। सबसे अहम चीज, सबसे ज्यादा चीज जो चैप्टर में पढ़ी वो है ही मीटिंग्स। तो क्या मीटिंग के मिनट्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, मेंटेन भी होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ऑथेंटिकेट कौन करेगा? चेयरमैन या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। यानी अगर अगली मीटिंग में यही पर्सन चेयरमैन है जो इस मीटिंग का, तो यही कर लेगा ऑथेंटिकेट, या नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन के अलावा और कोई ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। लीगल स्टैंडिंग क्या है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग इस बात का सबूत होते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। यानी मिनट्स ऑफ द, लीगली मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो चीजें लिखी हुई हैं वो डिस्कशन समझी जाएगी हुई है, और जो चीजें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नहीं लिखी हुई क्या समझा जाएगा? कि वो डिस्कस नहीं हुई, चाहे वो डिस्कस क्यों ना हुई हो। मिनट सबूत होंगे। लीगली क्या चीज सबूत होती है? मीटिंग में क्या क्या कुछ डिस्कस हुआ, इसका लीगल प्रूफ क्या है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो किसने ऑथेंटिकेट किया हो? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग ने। यही इस बात का सबूत है कि मीटिंग में क्या डिस्कशन चली, क्या चीजें रेजोल्यूशंस अप्रूव हुई, क्या नहीं हुई।
ये कंक्लूसिव एविडेंस ये है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मेंबर ने कोई इतराज उठाया और उसके पास सबूत हुआ कि नहीं सर ये कोई चीज भी डिस्कस हुई थी वो तो लिखी नहीं है, तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, वरना नहीं। अनलेस प्रूवन अदरवाइज का ये भी मतलब है कि जब कोर्ट ने मिनट्स मंगवाए, एक मिनट्स चेयरमैन लेके आया, एक दूसरा शेयर होल्डर कहने लगा सर ये मिनट्स कंप्लीट नहीं है, कोर्ट किसको सबूत लाने का कहेगा? क्या चेयरमैन को कहेगा कि तुम सबूत लेके आओ कि मिनट्स ठीक हैं, या कि उस दूसरे मेंबर को कहेगा कि तुम सबूत लेके आओ कि मिनट्स गलत है? हाँ, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, यानी अगर आपने इसके अलावा कोई प्रूफ करना है, अदरवाइज आपका ख्याल है, तो फिर वो प्रूफ आपको एविडेंस लेके आना पड़ेगा। वरना नॉर्मल हालात में मिनट्स ऑफ द मीटिंग को एविडेंस माना जाता है कि ये मीटिंग में यही चीजें डिस्कस हुई थी और यही फैसला हुआ था। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड को हमने स्टोर करके रखना है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। याद है हमने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में भी कंसेप्ट पढ़ा था। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को भी हमने स्टोर करना है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली कितने साल? इलेक्ट्रॉनिक, शाबाश, परमानेंटली। और फिजिकल 10 साल। यहाँ पे जनरल मीटिंग के मिनट्स को भी क्या हमने स्टोर करना है? बिल्कुल करना है। कितने साल? 20 साल। इलेक्ट्रॉनिकली, परमानेंटली और फिजिकली 20 साल, 20 ईयर्स। बी फॉर बोर्ड मीटिंग पहले आता है 10 साल, जी फॉर जनरल मीटिंग बाद में आता है 20 साल। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कितने साल? 10 साल तक जनरल मीटिंग के मिनट्स। और इलेक्ट्रॉनिकली तो आपको पता है आजकल ईमेल में आप क्लाउड पे सेव कर दें, सारी उम्र उधर ही रहेंगे। ऐसे ही ना, आज से जो 15-20 साल पहले अगर आपने कोई ईमेल अकाउंट बनाया हुआ, उसकी ईमेल भी अगर किया, वो भी आपके रिकॉर्ड में पड़ी होगी। ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना बहुत आसान है। स्टोरेज क्लियर जी। अब आता है इंस्पेक्शन। कोई इंस्पेक्शन कर सकता है इस रिकॉर्ड को? मिनट्स ऑफ द मीटिंग को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? सुन ले, मेंबर कर सकता है। लेकिन इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन कब दे सकता है भला? ये नहीं कि कल मीटिंग हुई और आज मिनट्स इंस्पेक्ट करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि भाईजान अभी ठहर जाओ, अभी तो हमें मिनट्स तैयार करने दो, अभी इतनी जल्दी थोड़ी मिनट्स तैयार हो जाते हैं। कल मीटिंग हुई है, 7 दिन 7 वर्किंग डेज के बाद जाके मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कि इंस्पेक्शन करवाएं। और मजे की बात अभी एक और है, मीटिंग हुई 1 तारीख को, उसके 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट करेगा। यानी समझ लीजिए एक है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद, या अगर एक को भी आपने इंक्लूड करना है तो हाँ 8 को या उसके बाद कोई मेंबर इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है कि मुझे इंस्पेक्शन, उससे पहले उसे इंस्पेक्शन, ठीक है जी। मेंबर इंस्पेक्शन के लिए कब अप्लाई कर सकता है? 7 दिन के बाद। अच्छा, और अगर कॉपी मांगे तो मजीद 7 दिन का टाइम है। कॉपी मांगे तो मजीद 7 दिन। लेकिन अगर इंस्पेक्शन करनी हो ना, तो जनरल मीटिंग के बाद, जनरल मीटिंग जिस दिन हुई है उसके 7 दिन के बाद अप्लाई कर सकता है, आफ्टर 7 वर्किंग डेज। और अगर कॉपी चाहिए तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट 7 वर्किंग डेज के बाद करेगा। लेकिन इसे कॉपी कब मिलेगी? अप्लाई करने के 7 दिन के, सबसे अहम लफ्ज है यहां पे, अप्लाई करने के 7 दिन के बाद के 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। मैं समझ रहे हैं? नहीं समझ आई बात? 1 तारीख को जनरल मीटिंग हुई, एक मेंबर जो है वो इंस्पेक्शन करना चाहता है, 5 तारीख को उसने कंपनी के पास पहुंच गया, मुझे मेरे इंस्पेक्टर नहीं मिलेंगे, 8 या उसके बाद जाना पड़ेगा। 10 को आ गया, कहने लगा मुझे इंस्पेक्ट करवाए मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या करवाए जा सकते हैं? और अगर वो कहे कि मुझे कॉपी भी दो इसकी, क्या कॉपी भी करवाई जा सकती है? अगर 10 तारीख को उसने अप्लाई किया है ना कि कॉपी भी दे, तो कॉपी कब दी जाएगी?
विद इन 7 days यानी 17 तारीख तक या 17 तारीख के बाद? 17 तारीख बाद की कोई बात आई थी? हाँ, 17 तारीख तक, विद इन 7 वर्किंग, भाई समझ रहे हैं? इंस्पेक्शन आफ्टर 7 वर्किंग डेज और कॉपी विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिक्वेस्ट। और अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो बिल्कुल उसके लिए अरेंजमेंट है ना, रूम बनाया हुआ कंपनी के अंदर, इधर आपने जो मिनट्स वगैरह इंस्पेक्ट करने करें, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। क्या कभी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के लिए ओपन है कंपनी का ऑफिस, आप उसको अपने लाइब्रेरी बना लें, हैं कंपनी के एक शेयर खरीदें 10-12 और फिर रोज चले जाए इंस्पेक्शन करने के लिए? कहते हैं नहीं, डेली मैक्सिमम 2 घंटे, रीजनेबल क्या है, 2 घंटे तक ओपन होगा। आप 2 घंटे में आप मिनट्स आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे अक्सर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्या कि जो मिनट रूम है इसके अंदर आप कोई खाने पीने की चीज नहीं लेके जा सकते, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना। इसके अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, ईटेबल आर नॉट अलाउड, सिगरेट्स आर नॉट अलाउड, हैं ये ना। आप तो मिनट्स पढ़ते हैं, उसके बाद सिगार जो भी सिगरेट फेंके चलिए। बहरहाल तो ये इंस्पेक्शन समझ आया? तस्वीरें बना के फिर ले हैं तो ऐसे नहीं होगा। तस्वीरें अगर आपको चाहिए तो फिर अलग से फीस दें उसकी, आपको बकायदा कॉपी प्रोवाइड की जाए। चाय भाई मुझे नहीं पता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या है, चाय याद आ रही है आपको, चाय नहीं पी सकते, रिकॉर्ड खराब करवाना है, बस ये कंसेप्ट हो गया। अब आपने काम करना है, आपको टाइम दिया जा रहा है 3 मिनट। ये पूरा मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग जो है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने रीड करना और मुझे बताना है क्या एक एक चीज हमने पढ़ ली। अगर एक चीज भी रह गई है ना तो मुझे बताना या समझ में नहीं आई। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। शाबाश, कल नहीं, अभी 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 क्या मसला है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। पास करते पास जी। रीडिंग उम्मीद है आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये तो क्लियर है ना। मीटिंग हुई, मीटिंग के 7 दिन के बाद चाहे इंस्पेक्शन करनी है आपने, चाहे कॉपी लेनी है। अप्लाई कब करना है, रिक्वेस्ट कब देनी है? 7 दिन के बाद। अगर इंस्पेक्शन करनी है तो वो 7 दिन के बाद उसी दिन करवा देंगे आपको, और अगर कॉपी चाहिए तो फिर वो रिक्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी उसी दिन करवाना आपको प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है उनके लिए। उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया है, विद इन 7 डेज। चलिए एमसीक्यूज अब डिस्कस करें इसी चैप्टर के। A general meeting is a meeting of the shareholders of the company who are entitled by the company's Article 2. Borrow money, appoint company secretary, attend and vote at such meeting या call annual general meeting. सिंपल, ऐसा आसान था। क्या डायरेक्टर्स, क्या मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग कॉल भी कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। कौन सी वाली मीटिंग कर सकते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है कॉल करने के लिए? 10% ऑफ मेंबर्स वोटिंग पावर क्या करें? कंपनी को रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। Second, generally a private company is not required to hold a statutory meeting, but it shall be also be required to hold a statutory meeting if कब such private company decide to liquidate the company, या such private company subsidiary converts into public company within 1 year of incorporation, या within 6 months of incorporation. Interestingly C और D दोनों ठीक है, क्योंकि 6 मंथ भी within, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट के साथ मैच करें ना ब्लाइंडली तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में सी के साथ डी भी अगर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड है, उसके लिए कन्वर्ट करवाना, डी के केस में भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। डन जी। हाँ वही दोनों में से ज्यादा बेहतर जाहिर है एमसीक्यूज हैं तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है तो सी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी ने डी भी ऑप्शन सिलेक्ट किया ना उसका भी ठीक होना चाहिए। Third, the statutory meeting shall consider and approve report called statutory report, which is sent to each member along with a notice of the statutory meeting. कब? At least
वो तो हर मीटिंग का नोटिस 21 डेज पहले, ये तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताया, डे से याद आया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया गया जिसमें कंपनी ला के सारे चैप्टर्स के सारे डेज इकट्ठे, आप उसको देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं? देख रहे हैं, देखना भी नहीं है, पढ़ना है। वो तो वैसे कितने स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं? 2। क्या मतलब? वो नहीं, आपको सारे डेज परफेक्ट याद है हर कंसेप्ट के साथ, तो आप उनको कब पढ़ेंगे? दीवार पे लगाने चले, आते जाते नजर पड़ती जाए। 4. The first annual general meeting of company shall be held within 9 months from the date of incorporation or within 6 months from नहीं, फिर क्या? Within 16 months from the date of incorporation, पक्का? वो तो फर्स्ट एजीएम, अच्छा ये फर्स्ट एजीएम है, ओके ओके, मैं समझा स्टैट्यूटरी मीटिंग, मुझे ऐसे लग रहा था। The SCCP in case of a listed company and the registrar in the case of other company may extend the time for holding of any general meeting up to a maximum of 6. At least 21 days notice of annual general meeting shall be given to members, and in case of a listed company such notice shall also be published in कहाँ? उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में? Having nationwide circulation, डेली के फोर्टनाइटली? फोर्टनाइटली कौन सा होता है? 15 दिन बाद वाला। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हो इसमें? भी उर्दू भी और इंग्लिश भी, डेली, having nationwide circulation. 7. If members of a listed company not resident in city where AGM is taking place require the company to provide the facility of video link to attend AGM of the company, then they must fulfill the following condition in order to make such request to be valid. क्या करना चाहिए? Holding at least 10% share capital, request must be written form, the request must be made at least 7 days before such meeting. All of the above. तीनों ही है ना लिस्टेड कंपनी के केस में? 8. If the directors do not proceed to call a meeting within 21 days of filing of the requisition by the member, the requisitionist may call a meeting and that meeting shall be held and conducted within 20 days from the date of deposit of requisition. 90 days, हाँ जी बिल्कुल। और 90 days में अगर ये मीटिंग नहीं होती तो रेक्विजिशन ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगी। When there are material defects or omissions in the notice or proceedings of the meeting is alleged to be irregular, then अगर डिफेक्ट या omission हो नोटिस में या proceedings of the meeting में irregularity हो, then following condition must be fulfilled in order to declare such meeting invalid. Members having 10% or more voting rights, court 30 days. तो फिर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक। 10. If the required quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting, it shall be dissolved in any case, adjourned in any case, held in any case, या dissolved if called upon by requisition of members. ठीक है जी। अच्छा बाकी कितने हैं? 5 रह गए बस। 11. In any company, voting is done by show of hand unless a poll is ordered by chairman of the meeting, या वो जो 10% वोटिंग पावर वाले डिमांड करें। On show of hand, every member shall exercise 1 vote per member. 1 vote irrespective of number of shares. शेयर होल्डिंग इग्नोर करते हैं, हर पर्सन मेंबर का। C option correct. 12. A member cannot appoint more than 1 proxy to attend any one meeting. If more than 1 proxy is appointed for any one meeting, क्या होगा? All proxies possess same voting rights. Yeah, all proxies possess same right to speak. All proxies shall be valid. Yeah, all appointment of proxy shall be invalid. D option correct. 13.
मेंबर्स ऑफ कंपनी का डिमांड है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द, ये तो अभी पढ़ा है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एनी टाइम आफ्टर फ्रॉम इट, मीटिंग से 7 दिन के बाद किसी भी वक्त वो सर्टिफाइड कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विच द कंपनी शैल प्रोवाइड देम, कब, ऑफ रिसीट ऑफ हिज, यानी मीटिंग के 7 दिन के बाद वो रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर कॉपी दी जाएगी। फीस ली जाएगी कि नहीं इसकी? ये इंस्पेक्शन नहीं है, कॉपी का केस है, कॉपी के केस में फीस ली जाती है, इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। 14 records of all proceedings of the general meeting must be kept at registered office of the company in physical and electronic form and it shall be preserved for 10 year, ये बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग? तो 10 years in physical form, at least 20 years in physical form and permanent in electronic form. B option correct. Okay जी। 15 members of a private company or public unlisted company may pass a resolution by circulation signed by all members except प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं थ्रू सर स्पेशल बिजनेस ऑफ एजीएम नहीं, स्पेशल बिजनेस जो है उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हो सकती है, स्पेशल बिजनेस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग हो सकती, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम पे रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं हो सकती। स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक ही चीज होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और उसके लिए मीटिंग करवाना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम के लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं करवा सकते, बाकी जितने भी इसके अलावा स्पेशल बिजनेस है उनके लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हो सकती है। तो आज हमारा चैप्टर 8 सारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह फ्रेश माइंड के साथ चैप्टर नंबर 9। लेकिन देखिए आज होम असाइनमेंट है आपको कोई चैप्टर 8 में? सिर्फ 2 क्वेश्चन, काफी है सर, बताना इतने। चलिए 2 क्वेश्चन जो हैं ये कल डिस्कस कर लेंगे, कल ये भी, फिर उसके बाद चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आज आपका टेस्ट इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि चैप्टर चल रहा है, वरना आज आपका टेस्ट डे था ना। अब टेस्ट डे क्या नेक्स्ट वीक में रखें या 1-2 दिन में रख लें टेस्ट? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 1-2 दिन में टेस्ट रख लें? कितनों का ख्याल है नेक्स्ट वीक में ही रखा जाए? चले नेक्स्ट वीक में, आप तब तक अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।